What are various provisions of Immigration and Foreigners Bill 2025? Why in use? The Immigration and Foreigners Bill was introduced in the Lok Sabha on 11 March. 11 मार्च को Immigration and Foreigners Bill लोक सभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है. This law is aimed at consolidating four existing interlinked law, adding more teeth to the existing rules for visitors and raising the penalties for violations. इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के अंदर फोर एग्जिस्टिंग इंटरलिंक्ड लॉ को कंसोलिडेट किया गया है. और इस बिल का जो मेन एम है वो फॉरेनर्स जो इंडिया में विजिट करते हैं उनके लिए एग्जिस्टिंग लॉ को स्ट्रॉन्ग करना है, और साथ में अगर इन लॉ का वायलेशन किया जाता है तो पेनल्टीज का प्रोविजन इस न्यू बिल के अंदर किया गया है. It will replace outdated laws such as the Passport Act 1920, the Registration of Foreigners Act 1939, the Foreigners Act 1946, and Immigration Act 2000. इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, इस बिल के अंदर जो प्रोविजन किए गए हैं ये फोर आउटडेटेड लॉ को रिप्लेस इसमें इसको किया गया है. इट मीन्स इंडिया के अंदर पहले से ही जो फोर आउटडेटेड लॉ है इन लॉ को अब इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के अंदर इसके प्रोविजन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है. अब ये फोर लॉ कौन से हैं जो कि बहुत ओल्ड हो चुके हैं? नंबर वन, द पासपोर्ट एक्ट 1920. नंबर टू, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1935. नंबर थ्री, द फॉरेनर्स एक्ट 1946. नंबर फोर, इमिग्रेशन एक्ट 2000. The bill provisions issued penalties, clear regulations for educational and medical institutions, and a more defined framework for foreigners registration, visa issuance and deportation procedure. इस बिल के अंदर वेरियस प्रोविजंस किए गए हैं और इन प्रोविजंस के अंदर स्टूडेंट पेनल्टी का यहाँ पर प्रोविजन किया गया है. एजुकेशनल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्लियर रेगुलेशंस यहाँ पर इम्पोज किए गए हैं एंड फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन, वीजा इश्यूएंस एंड डिपोर्टेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पर डिफाइंड फ्रेमवर्क इनकॉर्पोरेट किया गया है. की फीचर्स ऑफ द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025. इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के अंदर किया की फीचर्स इसके क्या क्या है? नंबर वन, स्टूडेंट पेनल्टीज फॉर वायलेशन के अगेंस्ट स्टूडेंट पेनल्टीज का प्रोविजन किया गया है. नंबर टू, क्लियर रेगुलेशन फॉर मेडिकल एंड यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन. यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और मेडिकल के लिए यहाँ पर क्लियर रेगुलेशंस प्रोविजन किए गए हैं. नंबर थ्री, रिवाइज वीजा एंड पासपोर्ट रूल. वीजा एंड पासपोर्ट रूल को यहाँ पर रिवाइज किया गया है. नंबर फोर, मोर पावर टू इमिग्रेशन ऑफिसर. इमिग्रेशन ऑफिसर को यहाँ पर पावर इंक्रीज किया गया है. नंबर फाइव, लाइबिलिटी ऑफ कैरियर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स. कैरियर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए यहाँ पर लाइबिलिटीज इम्पोज की गई है. नंबर वन, स्टेट पेनल्टीज फॉर वायलेशंस. अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू इंडिया, पेनल्टी अप टू ₹5 लाख. इंडिया के अंदर अगर कोई भी अनऑथराइज्ड एंट्री होता है तो इसके अगेंस्ट यहाँ पर ₹5 लाख तक का पेनल्टी इम्पोज किया गया है. यूज ऑफ फेक पासपोर्ट, फाइन अप टू 10 लाख. अगर फेक पासपोर्ट का यूज किया जाता है तो उसके लिए यहाँ पर ₹10 लाख तक का फाइन इम्पोज किया गया है. These state penalties aim to deter illegal immigration and document fraud, ensuring better compliance with entry and exit regulations. ये जो स्टेट पेनल्टीज यहाँ पर इम्पोज की गई है अनऑथराइज एंट्री के लिए 5 लाख एंड फेक पासपोर्ट का यूज करने पर यहाँ पर 10 लाख का जो प्रोविजन किया गया है ये इंडिया के अंदर इलीगल इमिग्रेशन को डेटर करने में हेल्प करेगा. साथ ही अगर डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉड होता है उसको भी यहाँ पर डेटर किया जा सकता है. नंबर टू, क्लियर रेगुलेशंस फॉर मेडिकल एंड यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस. The bill explicitly defined the roles and responsibilities of medical institutions, universities and hospitals that admit foreign nationals. इंडिया के अंदर जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज या हॉस्पिटल्स हैं जो कि फॉरेन नेशनल्स को एडमिट करते हैं उनका अब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल को यहाँ पर डिफाइन किया गया है. और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मस्ट रजिस्टर फॉरेन स्टूडेंट एंड रिपोर्ट देम टू अथॉरिटीज. जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंडिया के अंदर हैं फॉरेन स्टूडेंट का रजिस्टर उन्हें करना होगा. साथ ही अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना होगा कि इस पर्टिकुलर कंट्री का ये स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी कर रहा है. मेडिकल एंड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन एडमिटिंग फॉरेन नेशनल विल हैव लीगल ऑब्लिगेशन टू मेंटेन रिकॉर्ड. मेडिकल एंड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशंस जो कि फॉरेन नेशनल्स को एडमिट कर रहे हैं उनका अब ये ऑब्लिगेशन यहाँ पर इम्पोज किया गया है कि वो उन फॉरेनर्स का रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन करेंगे. दिस प्रोविजन इंश्योर बेटर ट्रैकिंग ऑफ फॉरेनर्स इंडिया एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ वीजा. इस प्रोविजन के थ्रू यहाँ पर फॉरेनर्स जो कि इंडिया के अंदर ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनको बेटर तरीके से ट्रैक किया जा सकता है और मिसयूज ऑफ वीजा को भी प्रिवेंट इसके थ्रू किया जा सकता है.
Number 3, revised visa and passport rule. The bill grant the central government greater control over the foreigners registration, visa regulation and passport requirement. फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन वीजा रेगुलेशंस एंड पासपोर्ट रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर यहाँ पर बढ़ा दी गई है कि चेंजेज इंक्लूड स्टूडेंट डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑब्टेनिंग इंडियन वीजा को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट डॉक्यूमेंटेशन का प्रोविजन किया गया है एंड स्क्रूटनी ऑफ फॉरेनर्स रिसाइडिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो भी फॉरेनर्स रिसाइडिंग कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर स्क्रूटनी एनहांस कर दिया गया है। दिस एम्स टू टाइटन बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेनर्स स्टेइंग इन इंडिया। ऐसा इसलिए किया गया सो दैट बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इंडिया में स्टेइंग करने वाले फॉरेनर्स का मॉनिटरिंग को इम्प्रूव किया जा सके। मोर पावर टू इमिग्रेशन ऑफिसर्स। नाउ इमिग्रेशन ऑफिसर विल हैव ग्रेटर अथॉरिटी टू डिटेन, इन्वेस्टिगेट एंड डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेशन। इलीगल इमिग्रेशन को डिटेन किया सकता है, इन्वेस्टिगेट किया सकता है एंड डिपोर्ट करने की पावर अब इमिग्रेशन ऑफिसर को यहाँ पर गिवन की गई है। द राइट टू डिनाई एंट्री बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रिस्क। इमिग्रेशन ऑफिसर चाहे तो सिक्योरिटी रिस्क अगर उसको लगता है कि सिक्योरिटी रिस्क है तो वो उसको राइट टू डिनाई मिला हुआ है। द पावर टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड फॉरेनर्स। रेस्ट्रिक्टेड फॉरेनर्स को यहाँ पर इंडिया में मूवमेंट करने को डिनाई करने के लिए पावर मिला हुआ है इमिग्रेशन ऑफिसर के लिए। दिस विल स्ट्रेंथन इंडिया इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। इससे इंडिया का इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम एंड बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। Liability of carriers and transport operators. New will include provisions holding transport operator responsible for carrying unauthorized foreigners into India. इंडिया के अंदर अगर अनऑथराइज फॉरेनर्स को कैरी करने वाले ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स इनके लिए भी यहाँ पर कुछ प्रोविजन किए गए हैं। इट मीन्स यहाँ पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अनऑथराइज फॉरेनर्स को इंडिया के अंदर लेकर नहीं आए। एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड शिपिंग कंपनीज मस्ट वेरीफाई पैसेंजर डॉक्यूमेंट बिफोर बोर्डिंग। एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड शिपिंग कंपनीज के लिए यहाँ पर ये प्रोविजन किया गया है कि बिफोर बोर्डिंग फॉरेनर्स का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से उनका वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। कैरियर्स फाउंड इन वायलेशन विल फेस लीगल पेनल्टीज। अगर कैरियर्स रूल एंड रेगुलेशन का वायलेशन करते हैं तो लीगल पेनल्टीज इनके अगेंस्ट इम्पोज की जा सकती है। दिस इंश्योर बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल नॉर्म्स एंड प्रिवेंट इलीगल एंट्री इनटू इंडिया। ये प्रोविजन इसलिए किए गए हैं बिकॉज इंडिया के अंदर इलीगल एंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इलीगल एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए ये जो कैरियर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं इनकी अब लाइबिलिटी यहाँ पर फिक्स कर दी गई है। वाई देर नीड फॉर न्यू लॉ। न्यू लॉ का नीड क्यों हुआ? अभी जो करंट में जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा के अंदर, इस बिल की नीड क्यों पड़ी? करंट लॉ ऑन इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स आर आउटडेटेड टू द प्री इंडिपेंडेंस एरा। इंडिया के अंदर जो करंट लॉ थे, जो अभी हमने 4 लॉ डिस्कस किए हैं जिन्हें मर्ज किया गया है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल के साथ, ये जो लॉ थे ये प्री इंडिपेंडेंस एरा के थे। स्पेशली 1920 से 46 के बीच में इन लॉ को इनकॉर्पोरेट किया गया था इंडिया में। ये आउटडेटेड हो चुके थे। अब करंट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, चैलेंज के हिसाब से न्यू लॉ की जरूरत पड़ी। इस वजह से न्यू बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ा पार्लियामेंट के अंदर। These laws were framed during wartime conditions and are no longer suitable for India's current security and immigration challenges. बिकॉज ये जो आउटडेटेड लॉ थे ये वॉर टाइम कंडीशंस में फ्रेम किए गए थे, बट इंडिया के करंट सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन चैलेंज के साथ ही सूटेबल नहीं है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 एंड द फॉरेनर्स एक्ट 1946 वर ओरिजिनली एनेक्टेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड टू रेगुलेट वॉर टाइम मूवमेंट। वर्ल्ड वॉर सेकंड में वॉर टाइम मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 इनकॉर्पोरेट किया गया था एंड फॉरेनर्स एक्ट 1946 इस्टेब्लिश किया गया था। करंट में ये जो लॉ है ये फुल्ली तरीके से इंडियन चैलेंज के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है। इस वजह से न्यू लॉ का यहाँ पर जरूरत पड़ा। द इमिग्रेशन एक्ट 2000 वॉज इंट्रोड्यूस टू होल्ड एयरलाइंस अकाउंटेबल फॉर ब्रिंगिंग इलीगल एंड अनडॉक्यूमेंटेड पैसेंजर्स इनटू इंडिया। इंडिया के अंदर इलीगल एंड अनडॉक्यूमेंटेड पैसेंजर्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए और एयरलाइंस को अकाउंटेबल डिक्लेयर करने के लिए 2000 में इमिग्रेशन एक्ट 2000 यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। हाउ डू इवॉल्विंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इंक्रीजिंग ग्लोबल माइग्रेशन, द गवर्नमेंट बिलीव दैट अ सिंगल कम्प्रिहेंसिव लॉ इज needed टू इफेक्टिवली मैनेज इमिग्रेशन। बिकॉज सिक्योरिटी थ्रेट्स इवॉल्व हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, ग्लोबल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। यही वजह है कि इंडिया के लिए एक सिंगल कम्प्रीहेंसिव लॉ का नीड है जो कि इमिग्रेशन को मैनेज कर सके।